ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इन्फोटेक हाफिज IT और आज का जो हमारा स्टूडेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है डू वाइल लूप। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि लूपिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, वो तमाम लैंग्वेजेस के लिए की कॉन्सेप्ट हैं, इसीलिए आपने तमाम जो लूपिंग कॉन्सेप्ट हैं इनको अच्छे तरीके से समझना है। इससे पहले हमने स्टूडेंट वाइल लूप भी कर लिया है, फार लूप भी कर लिया और नेस्टेड फार लूप भी कर लिया मैंने, ठीक है। और इसी तरह मैं नेस्टेड वाइल लूप भी आप कर सकते हैं, जैसे कि बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट है जैसे मैंने नेस्टेड फार लूप कराया है। सिर्फ आपने क्या करना है कि जो वाइल लूप की बॉडी होगी उसके अंदर दूसरा वाइल लूप आपने लगाना है। फिर भी अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आप ये चाहते हैं कि मैं उसके लिए वीडियो अलग से बनाऊं नेस्टेड वाइल लूप की, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह दोबारा से वो वाली वीडियो बना दूंगा। तो आज जो है हम ये बेसिकली देखेंगे डू वाइल लूप। तो सबसे पहले एक बात मेरी याद रखें कि ये डिफरेंस कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाता है, पेपर में आ जाता है, क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है कि भाई आप बताएं कि डू वाइल और वाइल में जो डू वाइल लूप और वाइल लूप है उन दोनों में फर्क क्या है। तो याद रखें कि यहाँ पे एक मेन डिफरेंस और बहुत बड़ा डिफरेंस आता है इन दोनों में। वो क्या डिफरेंस है? वो ये डिफरेंस है कि हम जो है जो वाइल लूप होता है, याद रखें जो वाइल लूप होता है उसमें कंडीशन पहले चेक होती है और उसके बाद फिर हम वाइल लूप की बॉडी में जाते हैं, ठीक है। फिर वाइल लूप की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट होती है उसको प्रिंट करवाते हैं। लेकिन डू वाइल लूप में क्या होता है? डू वाइल लूप में पहले स्टेटमेंट चलेगी उसके बाद कंडीशन चेक होगी। तो इससे एक बात हमें पता लगती है कि जैसे कि वाइल लूप में हम कंडीशन अगर ट्रू हो तो फिर बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखा हो वो प्रिंट होता है, ठीक है। अगर जो है वो कंडीशन दुरुस्त नहीं होती, ट्रू नहीं होती, तो बॉडी के अंदर जो है वो लूप जाता ही नहीं है। लेकिन डू वाइल में क्या है कि एक बार, कम से कम एक बार जो स्टेटमेंट होगी उसकी बॉडी में, डू वाइल की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट जो भी लिखी होगी वो कम से कम एक मरतबा जरूर चलेगी, ये याद रखिएगा। ये इसमें मेन डिफरेंस है। तो चलिए आज देखते हैं सबसे पहले इसका सिंटैक्स क्या है। तो चलिए देखते हैं कि सिंटैक्स क्या है इसका। सिंटैक्स, सो सिंटैक्स अगर हम देखें इसका कि सिंटैक्स क्या है, तो यहाँ पे देखिए कीवर्ड यहाँ पे यूज होगा डू, उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऑन होगी यानी कि डू की बॉडी, उसके बाद बॉडी क्लोज और उसके बाद यहाँ पे वाइल, और वाइल के बाद यहाँ पे कंडीशन होगी, कंडीशन, और उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे हमने लगाना है टर्मिनेटर, ठीक हो गया। तो ये इसके अंदर जो हमारी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो है वो सिंपल सा सिंटैक्स है डू वाइल लूप का। डू, उसके बाद बॉडी स्टार्ट होगी स्टेटमेंट, और उसके बाद हमारे पे यहाँ पे क्या होता है कि एंड पे कंडीशन होती है, एंड पे, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन जो अक्सर होती है और यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हम यहाँ पे करवा देते हैं, इनिशियलाइजेशन, और यहाँ पे हम जो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवा देते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो स्टूडेंट है ये पूरे का पूरा जो आप देख रहे हैं ये सिंटैक्स है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन यहाँ पर हम करवा लेते हैं और उसके बाद स्टेटमेंट जो हमने करवानी होती है तो यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज करते हैं, और यहाँ पे फिर एंड पे हम जो है वो क्या करते हैं, एंड पे हम जो है वो कंडीशन यूज करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप खुद देखें यहाँ पे हमारा फ्लो जो है प्रोग्राम का चल रहा है, यहाँ पे आया डू पे आया, डू के बाद क्या करेगा, डू के अंदर जो बॉडी है इसकी, ठीक है, डू वाइल लूप की जो बॉडी है इसके अंदर जाएगा, स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ है वहां पे प्रिंट करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। इसीलिए जो डू वाइल में जो है कम से कम एक मरतबा जो है वो स्टेटमेंट जो है चलती चलती है लाजमी, चाहे कंडीशन दुरुस्त हो या ना हो, एक मरतबा इसलिए चलती है क्योंकि जो फ्लो है कंपाइलर का जो फ्लो है ये यहाँ से आता है डायरेक्ट, ठीक है, और इसकी बॉडी में जाता है, एक बार प्रिंट करता है उसके बाद चेक करता है, कंडीशन बाद में चेक करता है। फिर अगर ट्रू नहीं होती कंडीशन यानी कि फॉल्स हो जाती है तो फिर ये दोबारा जो है स्टेटमेंट नहीं चलती। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर ट्रू हो जाती है तो फिर ये दोबारा चलेगा लूप, ठीक हो गया। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सिंटैक्स जो है वो समझ आ गया होगा। अब हम जो है वो एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो मजीद जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। तो चलिए आए देखते हैं। तो प्रोग्राम का सिनेरियो कुछ यूँ होगा स्टूडेंट कि हमने क्या करना है कि हमने एक जो है नंबर मतलब 1 से लेकर 10 तक के नंबर जो है वो मैं प्रिंट करवाऊंगा सिंपली, और उसके बाद फिर हम जो है वो प्रोग्राम करेंगे वाइल लूप का, डू वाइल लूप का, और इसी तरह फार लूप के कुछ प्रोग्राम्स करेंगे। इसके बाद जो है वो मैं मजीद जो है वो लैपटॉप पे आपको कुछ प्रोग्राम्स करवाऊंगा, ठीक है, ताकि हमारा लूपिंग जो एंड हो गया सेक्शन हमारा
वो तमाम के तमाम एक एक जो है वो मैं अच्छे अच्छे प्रोग्राम कोशिश करूंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज जो है हम जो है बेसिकली एक सिंपल सा मैं प्रोग्राम, ताकि हम ये सिर्फ देखेंगे कि कैसे जो है वो डू वाइल लूप हमने यूज करना है। ओके, तो सबसे पहले जो है वो हेडर फाइल वगैरह आपने इंक्लूड कर लेनी है। यहाँ से मैं वाइड मैन से शुरू कर रहा हूँ, वाइड मैन, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स को मैंने ऑन किया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनिशियलाइजेशन करूँगा। सबसे पहले मैं इनिशियलाइजेशन करवा देता हूँ, i इज इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज करवा देता हूँ इसको, ठीक है। i वेरिएबल को मैं 1 से इनिशियलाइज करवा देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे डू, उसके बाद यहाँ पे सिंपली मैं इसकी ब्रैकेट ऑन करता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ वेरिएबल i इक्वल टू %d/n। ओके हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास वेरिएबल, और यहाँ पे कोटेशन को ऑफ करके यहाँ पे मैं लगाता हूँ और यहाँ पे मैं वेरिएबल प्रिंट करवाऊंगा जिसको मैंने प्रिंट करवाना है, यानी कि i को। ठीक हो गया। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं इंक्रीमेंट करवा देता हूँ i को, सिंपली इंक्रीमेंट करवा दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे वाइल लिखूँगा, वाइल, उसके बाद कंडीशन दूंगा। कंडीशन में क्या देता हूँ कि भाई जो i है वो उस टाइम तक चलाओ जब तक कि 10 ना आ जाए। ओके, यहाँ पे देखिए i लेस देन आर इक्वल टू 10। सो 1 है, पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे करते करते 10 तक जो है वो प्रिंट होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये करके उसके बाद हम क्या करते हैं, गेट ch यहाँ पे यूज करेंगे, गेट ch, और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट को, ये मेन जो फंक्शन है उसकी ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ये हमारे पास जो ब्रैकेट थी डू वाइल लूप की कंप्लीट हो गई। उसके बाद वाइल कंडीशन हमने एंड पे लगाई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इनिशियलाइजेशन नंबर 1, यहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन करवाई है। फिर यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट करवाया और यहाँ पे हमारी कंडीशन लगाई है। तो यहाँ पे भी अगर आपने देखा तो जैसे कि हम फॉर लूप में 3 कंडीशन यूज करते हैं, मतलब 3 पार्ट्स होते हैं उसके, इस तरह वाइल लूप में भी 3 पार्ट्स है और यहाँ पे भी 3 पार्ट्स हैं। ठीक हो गया। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन डिफरेंस है वो क्या होगा, अगर सपोज करता हूँ यहाँ पे मैं थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ, यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इंटर कर, हाँ यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0। अगर मैं ये कर देता हूँ तो कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी, पहले में ही कंडीशन यहाँ पे आगे फॉल्स होगी। लेकिन फॉल्स होने के बावजूद भी यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू है 1 मरतबा यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि यहाँ से जब फ्लो आएगा ये तो प्रिंट करेगा ही करेगा। उसके बाद यानी कि उसके बाद आके इसने कंडीशन चेक करनी है। सो फ्लो इसका कैसे चलेगा देखें। सबसे पहले यहाँ पे आएगा फ्लो, तो पहले नंबर पे हमारी ये स्टेटमेंट चलेगी, दूसरे नंबर पे इंक्रीमेंट होगा, दूसरे नंबर पे हमारा इंक्रीमेंट होगा, और तीसरे नंबर पे फिर हमारी जो है वो क्या के कंडीशन चलेगी। ठीक है। लेकिन वहाँ पे हमारा जो फ्लो था, फॉर लूप में जो फ्लो था हमारा वो कुछ और तरीके से था, जैसे कि मैंने आपको एक एक जो है वो उसका फ्लो बताया हुआ है कि कैसे उसका फ्लो चलता है। ठीक है। तो ये है हमारे पास जो है वो सिंपली डू वाइल लूप का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले देखें i इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे आएगा i की वैल्यू प्रिंट होगी कितनी, 1। ठीक हो गया। उसके बाद न्यू लाइन, ठीक है, /n मैंने यूज किया न्यू लाइन। उसके बाद क्या होगा, i प्लस प्लस हो जाएगा, i मतलब कितना हो जाएगा, i1 था i2 हो जाएगा। तो i हमारे पास पहले 1 था, i हमारे पास 1 था तो 1 प्रिंट हुआ। ठीक है। उसके बाद i जब इंक्रीमेंट हुआ तो i हमारे पास कितना हो गया स्टूडेंट, i हमारे पास हो गया 2। ठीक है। जब हमारे पास i2 हो गया, ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ, जब हमारे पास यहाँ पे देखिए कि i2 हुआ, उसके बाद यहाँ पे चेक होगा कि i लेस देन है, यहाँ पे कंडीशन अगर मैंने यार ये लगाई जो पहली वाली थी 10 वाली, तो यहाँ पे चेक होगा i अब 2 है। ठीक है। तो 2 लेस देन आर इक्वल टू 10। ठीक हो गया। तो फिर दोबारा इसका फ्लो यहाँ पे जाएगा, फिर दोबारा प्रिंट होगा। अब हमारे पास i जब 2 है तो हमारे पास 2 प्रिंट होगा, जब हमारे पास i 2 है तो हमारे पास 2 प्रिंट हो रहा है, न्यू लाइन में 2 प्रिंट हो रहा है। उसके बाद फिर न्यू लाइन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि /n मैंने यूज़ किया हुआ है, हर बार जो है वो यूज।
फिर यहाँ पे आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो आई हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जब आई 3 होगा तो हमारे पास प्रिंट क्या होगा 3 प्रिंट होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल प्रोग्राम के फ्लो को समझने की कोशिश करें। और उसके बाद सिंपल है, अगर आपने वो फॉर लूप का जो मैंने फ्लो बताया था, अगर आपको वो समझ आ गया तो ये उसकी जगह तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत आसान है ये। ठीक हो गया। तो उसके बाद जब यहाँ पे आप लास्ट देखते हैं कि अगर यहाँ पे 11 आएगा 11, तो यहाँ पे 11 आएगा तो ये वाली जो कंडीशन है उस टाइम आप देखेंगे 10 जो है वो प्रिंट ऑलरेडी प्रिंट हो चुका होगा। तो यहाँ पे फिर 11 जब आएगा, 11 जब यहाँ पे आएगा तो 11 लेस देन आर इक्वल टू 10, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 11 लेस देन आर इक्वल टू 10, तो यहाँ से फ्लो जो है प्रोग्राम का नीचे चला जाएगा। तो नॉर्मल जो है वो गेट ch होगा, उसके बाद हमारा जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक हो गया। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम जो है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, सिंटैक्स जो है डू व्हाइल लूप का वो इजी था बहुत, वो समझ आ गया होगा। याद रखिएगा, इसका जो मेन डिफरेंस मैंने आपको बताया वो आपने याद रखना है कि कम से कम एक मरतबा जो है वो डू व्हाइल लूप की बॉडी जो है वो चलती है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। ये हमारा मेन डिफरेंस है व्हाइल और डू व्हाइल में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को जो है वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो मेरे नए स्टूडेंट हैं देखने वाले हैं उनको तो मैं लाजमी कहूँगा काइंडली अपने जो फ्रेंड्स उन पर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।